हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है इसे पहले सुने, समझें, महसूस करें, फिर अपनी कुछ राय बनाएं। अभी हाल फिलहाल में एक अभिनेता ने कुछ कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। हार्डली उसे 2 से ढाई महीने हुए होंगे। मैं उन अभिनेता का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इस चीज़ को मेरे लिखे हुए से डायरेक्टली करेक्ट नहीं करना चाहता। बट स्टिल अभी करंट पेंडेमिक सिचुएशन में हर उम्र के लोग, बुज़ुर्ग, बच्चे, यूथ, हर कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या उनके अंदर काफ़ी थॉट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। हर इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है बट सुनने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि स्टे कनेक्टेड। आज का मेरा टॉपिक है खुदकुशी। अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे विच मीन्स खुद की खुशी, पर क्या किसी ने सोचा है कि किसी की मरने से कैसे खुशी हो सकती है? मतलब कोई इंसान की ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई कि उसको मरने से खुशी मिल रही है? चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट इट। खुदकुशी एक ऐसी खुशी जो कोई खुशी से नहीं करता, एक ऐसी खुशी जिसमें कोई शामिल नहीं होना चाहता, एक ऐसी खुशी जिसमें पूरा परिवार टूट जाता है, या यूं कह लीजिए केवल इसमें जाने वाला खुश और बाकी सब दुखी रहते हैं। अच्छा, इसे और अच्छे से समझते हैं। खुदकुशी करने के तरीके: जलकर, लटककर, पानी में डूबकर या जहर खाकर। और भी बहुत कुछ तरीके हैं, पर आप और हम यह महसूस भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। अगर बाय चांस हमारा जरा सा हाथ कट जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। अगर हमें कहीं घुटन हो रही है तो हम तड़प उठते हैं। पर ऐसा क्या हुआ होगा कि खुदकुशी करने वाले को यह जलने, मरने, कटने के दर्द, दुनिया में रहने के दर्द से छोटे लगने लगे? क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा इंसान ऐसा कदम क्यों उठाता है? इन सब की शुरुआत तब होती है जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान कोशिश ज़रूर करता है अपने दिल की बात कहने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, जो वो महसूस करता है किसी और के लिए, या किसी चीज़ को लेकर, या कुछ काम कर रहा है उसमें खुश है या नहीं खुश है। ये सब चीज़ें वो डिस्कस करना चाहता है, वो किसी को बोलना चाहता है, बट उसे कोई मिलता नहीं है और लोग बिना सुने समझे उसे धुतकारने लगते हैं। उसे कोई सपोर्ट नहीं करते। अगर कुछ कहना चाहता है तो बोलते हैं, हाँ ये तो बस यूँ ही बोलते रहता है, इसका हमेशा का रोना रोना गाना चलता रहता है। पर जब आखिर में थक हार कर वो इंसान ऐसा कदम उठा लेता है, तब यही लोग उसे बोलते हैं कि वो बेकार था, वो डरपोक था, क्योंकि पहले तो उसे जज कर लिया, कुछ सुना नहीं उसका, और जज करते हुए बोला, उसे हमेशा जताया कि तुम कितने बुरे हो, तुम कितने यूज़लेस हो। और जब इंसान ने ऐसा कदम उठा लिया तब उसे बोलते हैं कि कायर था, वो डरपोक था, उसे अपने दिल की बात कहना नहीं आता था। और भी बहुत कुछ। मैं किसी सुसाइड को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ना ही यही कहना चाह रहा हूँ कि सुसाइड करना चाहिए, सही है। पर आप केवल सुसाइड करने वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दिखाई ना दें मगर शामिल ज़रूर होता है। खुदकुशी करने वाले का कातिल ज़रूर होता है। इसलिए बस आप सभी से इतनी गुजारिश है कि अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जुड़े रहें। आप महसूस नहीं कर सकते, आपका एक व्हाट्सएप मैसेज, हफ्ते में या महीने में एक आध कॉल किसी के जीने की वजह बन सकता है। मुश्किलें सभी के जीवन में आती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुश्किलों से बच सका है, पर उसको अपनों का सपोर्ट चाहिए जिससे वो मुश्किलों से लड़ सके। हर किसी इंसान के जीवन में हर कोई ऐसा चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा रहे जिससे मैं हर कुछ शेयर करूं। ठीक है, आपके जीवन में कोई नहीं है, बट आप किसी के लिए ऐसा बन सकते हैं कि आपसे कोई कुछ शेयर कर सके,
आप उसे बिना जज करे कुछ सलाह दे सकें। एक और चीज़ है, हर किसी इंसान के जीवन में ऐसा इंसान होना ज़रूरी है जिसे वो सच बोल सके। जब उससे पूछा जाए हाउ आर यू, अभी आपसे कोई पूछेगा आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे मैं ठीक हूँ। हर कोई ऐसा बोलता है, मन में कुछ भी चल रहा हो, बट सामने से यही बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। तो इसीलिए बी अ पर्सन जिससे आपका सामने वाला बंदा सच बोल सके कि वो कैसा है। पर हम लोग बहुत खुदगर्ज हो गए ना, खुद का सोचते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। अगर अपने को हम कितनी बार बोलते थे जनरली कि यार अपने को से क्या काम पड़ेगा, क्यों कॉल करना, क्या मतलब है। पर यह सही नहीं है। पता नहीं कब किससे आखिरी बार बात हो रही है। इसलिए हर इंसान से प्यार करिए, मोहब्बत करिए, सभी से अच्छे से रहिए। अगर आप किसी को कॉल करेंगे ना, तो आप या बिना मतलब के एक बार किसी को कॉल करके देखिए, वो इंसान आपको कभी नहीं भूलेगा। मरने के बाद तो हर कोई याद करता है, वो आपको जीते जी याद करेगा, आपकी रेस्पेक्ट करेगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।